तुलसी को जल देते समय भूल कर भी न करें ये 11 गलतियाँ, वरना पूजा का पुण्य भी हो सकता है निष्फल। क्या आप भी हर सुबह श्रद्धा से तुलसी माता को जल अर्पित करते हैं? क्या आप भी मानते हैं कि जिस घर में तुलसी का वास होता है, वहाँ स्वयं माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है? सनातन धर्म में तुलसी को केवल एक पौधा नहीं बल्कि देवी का स्वरूप माना गया है। कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी की नियमित पूजा होती है, वहाँ सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। लेकिन शास्त्र यह भी बताते हैं कि यदि तुलसी की पूजा नियमों के विरुद्ध की जाए या अनजाने में कुछ गलतियाँ कर दी जाए तो पूजा का पूरा फल नहीं मिलता। आजकल लाखों लोग रोज तुलसी को जल तो चढ़ाते हैं, लेकिन अनजाने में ऐसी छोटी-छोटी गलतियाँ कर बैठते हैं जिनकी वजह से घर में आर्थिक परेशानियां, मानसिक अशांति और पूजा में बाधाएं आने लगती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे तुलसी को जल देते समय भूल कर भी न करने वाली 11 ऐसी गलतियां जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। गलती नंबर 1, बिना स्नान किए तुलसी को जल देना। दोस्तों, सबसे पहली और सबसे आम गलती यही होती है। बहुत से लोग सुबह उठते ही बिना स्नान किए या बिना हाथ मुंह धोए सीधे तुलसी माता को जल चढ़ा देते हैं। शास्त्रों के अनुसार पूजा से पहले शरीर और मन की शुद्धि आवश्यक मानी गई है, इसलिए स्नान करके या कम से कम हाथ पैर और मुख धोकर ही तुलसी माता को जल अर्पित करना चाहिए। गलती नंबर 2, लोहे या स्टील के बर्तन से जल चढ़ाना। कई लोग स्टील के गिलास या लोहे के लोटे से जल चढ़ा देते हैं। धार्मिक मान्यता है कि तुलसी माता को तांबे या मिट्टी के पात्र से जल अर्पित करना अधिक शुभ माना जाता है। इससे पूजा की पवित्रता बनी रहती है। गलती नंबर 3, शाम या रात में तुलसी को जल देना। बहुत से लोग समय की कमी के कारण शाम को तुलसी में जल डाल देते हैं, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी को जल देने का उचित समय सूर्योदय से दोपहर तक माना गया है, इसलिए हमेशा सुबह के समय ही जल अर्पित करें। गलती नंबर 4, गंदा, बासी या जूठा पानी चढ़ाना। तुलसी माता को हमेशा स्वच्छ, ताज़ा और पीने योग्य जल ही अर्पित करें। बर्तन धोने का पानी, हाथ धोने का पानी या बासी जल कभी भी तुलसी में नहीं डालना चाहिए। गलती नंबर 5, बिना प्रार्थना किए तुलसी के पत्ते तोड़ना। अगर भगवान की पूजा के लिए तुलसी के पत्ते लेने हो तो पहले तुलसी माता को प्रणाम करें, जल अर्पित करें और मन ही मन क्षमा मांगकर ही पत्ते तोड़ें। गलती नंबर 6, गुस्से या जल्दबाजी में पूजा करना। पूजा केवल एक क्रम नहीं बल्कि श्रद्धा और भावना का विषय है। मोबाइल देखते हुए गुस्से में या जल्दी जल्दी तुलसी को जल चढ़ाना उचित नहीं माना जाता। गलती नंबर 7, तुलसी के आसपास गंदगी रखना। तुलसी के पास जूते, चप्पल, झाड़ू, कूड़ा या गंदे कपड़े नहीं रखने चाहिए। जहाँ स्वच्छता होती है, वहीं सकारात्मक वातावरण बना रहता है। गलती नंबर 8, रविवार और एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना। धार्मिक परंपराओं में माना जाता है कि रविवार और एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से बचना चाहिए। यदि आवश्यकता हो तो पहले से पत्ते सुरक्षित रख लें। गलती नंबर 9, आवश्यकता से अधिक पानी डालना। रोज बहुत अधिक पानी डालने से पौधे की जड़ें खराब हो सकती हैं। तुलसी की सेवा का अर्थ उसकी सही देखभाल करना भी है, इसलिए आवश्यकता के अनुसार ही जल दें। गलती नंबर 10, सूखे पत्ते और टहनियाँ लंबे समय तक न हटाना। समय समय पर सूखे पत्ते और सूखी डालियों को सावधानी से हटाते रहना ताकि पौधा स्वस्थ बना रहे। गलती नंबर 11, जल चढ़ाकर बिना मंत्र बोले लौट जाना। जल अर्पित करने के बाद कम से कम 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम तुलसी नमः का श्रद्धापूर्वक जप करें। इससे पूजा अधिक भावपूर्ण मानी जाती है।
अंत में विशेष उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति और सकारात्मक वातावरण बना रहे तो प्रत्येक गुरुवार तुलसी माता को जल अर्पित करें, शुद्ध घी का दीपक जलाएं और श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु का स्मरण करें। यह वीडियो धार्मिक मान्यताओं और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित है। अलग-अलग परंपराओं में नियम भिन्न हो सकते हैं। कृपया अपनी श्रद्धा, परिवार की परंपरा और विवेक के अनुसार इनका पालन करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय तुलसी माता अवश्य लिखें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।